नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ महीने भर से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी वाले दलित समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलित समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी चाहते हैं कि दलित उनको वोट करें, लेकिन वे इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते। मेरा डर था कि दलित उन्हें वोट करेंगे और फिर हम उनसे दलितों के मुद्दों पर बात ना कर सकें। उन्होंने कहा कि मुझे निराशा हुई कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया है। हालांकि इसके साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि वो अगले 2 दिनों तक अभी भी कोशिश करेंगे कि विपक्ष एकजुट रहे और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 नाम जारी कर दिए। दूसरे चरण के 55 में से 48 नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाकी की सीटों पर विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से है। उससे पहले आज मायावती ने भी यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा की सीटों में से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए। चुनाव आयोग आज इस बात पर फैसला करेगा कि राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां करने की इजाजत दी जाए या नहीं। चुनाव आयोग ने जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था, उस दिन ये भी कहा था कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, पदयात्राएं, रैलियां और अन्य चुनावी कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। आयोग ने कहा था कि वो 15 जनवरी को हालात की समीक्षा करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात कोरोना के चलते बन रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग चुनावी राज्यों में किसी तरह के बड़े चुनावी कार्यक्रम करने की इजाजत देगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के विधायक जोगेंद्र सिंह मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ये लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी उन्हें फगवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह, विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कुछ और बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ही संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अब मुसलमानों से अपील की कि वो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट दें। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताया और कहा कि बीजेपी सरकार में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश हैं, जबकि सपा और कांग्रेस के राज में उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा जाता था। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू को हटाने की मांग को लेकर राज्य के कई प्रमुख आदिवासी युवा समूह ऑल न्यासी यूथ एसोसिएशन द्वारा 36 घंटे के हड़ताल के आह्वान के बाद शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में 100 से अधिक लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के विरोध में रैली निकालने के लिए 25 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वे मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग कर रहे थे। हड़ताल खत्म होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की। पुलिस का कहना है ये लोग राज्य की भाजपा सरकार को गिराने के लिए और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए साजिश कर रहे थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी में संगठन में की गई नियुक्तियों को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बरकरार है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जा रहा है और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। पार्टी में चल रहे घमासान को देखते हुए राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पार्टी के सभी विभागों को भंग कर दिया है। मजूमदार को बीते साल सितंबर में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसके बाद उन्होंने राज्य बीजेपी में कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां भी की थीं, लेकिन उसके बाद से ही नाराजगी की खबरें सामने आईं और कहा गया कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जगह नहीं दी गई है। डीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि मौसम में एक अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण पायलट का ध्यान भटक गया था और इस कारण विमान शायद सतह से टकरा गया था।
8 दिसंबर 2021 को हुए इस हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तीनों सेनाओं की है। ये उस विमान MI-17V5 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच कर रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की पड़ताल की है और शुरुआती जांच में पाया है कि ना तो कोई मशीनी गड़बड़ी थी और ना ही किसी की लापरवाही। दुर्घटना घाटी में मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण विमान के बादलों में घुसने की वजह से हुई थी। पीएम मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस बार से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। शनिवार को स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से बात करते हुए मोदी ने कहा कि स्टार्टअप देश की रीढ़ की हड्डी है। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं और 402 लोगों की जान भी गई है। कल कोरोना के 2,64,202 मामले सामने आए थे। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 16.66%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 12.84% हो गया है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 43,211, दिल्ली में 24,383 और केरल में 16,338 मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6,041 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।